हेलो एवरीवन। तो यार आज की वीडियो बनाने के लिए ना मैं बहुत एक्साइटेड था और आज की वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है क्योंकि ना आज मैं ऐसी समस्या का समाधान देने वाला हूं जो हर 12th क्लास के बच्चे के दिमाग में रहती है और बड़ा ना जिंदगी का आनंद सा आ जाता है जब आप कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करो जो बहुत लोग फेस कर रहे हो। तो मेनली हम आज बात करने वाले हैं, सह लेंगे थोड़ा सा। हाँ, तो मेनली हम आज बात करने वाले, एक्साइटमेंट में सामान गिरा रहा हूं मैं, बट मेनली हम आज बात करने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर कि कैसे बोर्ड्स के साथ एंट्रेंसेस को आपको पढ़ना है। देखो, अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो कल वाली वीडियो बिल्कुल देख के आ जाओ। उसमें मैंने बताया था कि आपको क्या टर्म वंस के बाद खत्म होने के अपने एंट्रेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए या फिर अभी से ही कर देनी चाहिए। मैंने उसमें 2 कैटेगरी के बच्चे बताए थे और बताया था कि भैया आप जिस कैटेगरी में हो उसके अकॉर्डिंग करो या मत करो। पर उस वीडियो का बेसिस देखो मेन यही था कि यार देखो, अगर आप अपने एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आप अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन को किसी की भी वे में डैमेज कर दो। बहुत इंस्टीट्यूट्स आके बताएंगे ये करो, बहुत इंस्टीट्यूट्स आपको कहेंगे कि भैया एंट्रेंस की तैयारी चालू कर दो बोर्ड्स को छोड़ के। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा, आपको बरगलाया जाना है। पर आप प्रिंस एकेडमी को सब्सक्राइब दो तो आपको पता है ऐसा नहीं करना है हमें। अब उस वीडियो के बेसिस पे मैं आज आपको रामबाण औषधि देने वाला हूं, एक आयुर्वेदिक नुस्खा देने वाला हूं जिसके थ्रू आप अपने बोर्ड्स को एंट्रेंसेस के साथ मैनेज करोगे। देखो यार, सबसे पहले हमें अपने दिमाग में, खोपड़ी में एक बात फिट करनी है कि हमें डेली 1 से 1.5 घंटा हमें अपने एंट्रेंसेस के लिए निकालने हैं। अब मुझे पता है बहुत बच्चे कहेंगे अरे भैया टाइम नहीं मिलता, अरे भैया बोर्ड्स की प्रिपरेशन बड़ी ज्यादा है। मैं आप लोगों को, वो बच्चों को ये बात कहना चाहता हूं जो ये आर्गुमेंट रखने वाले हैं। एक क्लियर आपको बात बता रहा हूं, आपको शायद चुभे ये बात, शायद आपको बुरी लगे ये बात, पर सच्चाई चाहे चुभे, चाहे आप उसके लिए इस वीडियो पे डिसलाइक करके चले जाओ, पर मैं एक सच्चाई बताऊंगा। मैं आपको प्लीज करने नहीं बैठा हूं, मैं एक टीचर हूं, ठीक है। आपको ये बता देता हूं, अगर आप ये बात कह रहे हो प्योर एक्सक्यूज है, अपने आप से भाग रहे हो, अपने आप को झूठ बता रहे हो। क्यों है ऐसा मैं ये भी बता देता हूं। एक चीज बताओ, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, ऑफलाइन तो क्लासेस हो नहीं रही। जब आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेस होती थी, एक चीज मुझे सीधी सी बताओ, आधा से पौना घंटा आप सुबह सुबह तैयार होते थे स्कूल के लिए, ठीक है। उसके बाद आप आधा से पौना घंटा स्कूल जाने में लगता था, कुछ बच्चों के लिए और ज्यादा लगता था। फिर आधे से पौने घंटे की आप लोगों की असेंबली होती थी। भाई मेरे केस में ना हमारे स्कूल में भाई असेंबली में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता था उन बच्चों के लिए जो ढंग से ड्रेसअप नहीं होके आते थे, और जो बच्चे छपरियों की तरह ड्रेसअप होके आते थे भाई साहब उनकी बड़ी पिटाई होती थी, मजेदार पिटाई होती थी, ठीक है। तो आप डेली 1.5 से 2 घंटे अपने स्कूल जाने में वेस्ट करते थे और स्कूल आने में यार सीधे सीधे 2 घंटे मिनिमम, और कुछ बच्चे तो उससे भी ज्यादा सीधे सीधे बचा रहे अपने ट्रैवलिंग के। तो क्यों उसका हाफ टाइम भी आप अपने एंट्रेंसेस को डेडिकेट नहीं कर रहे हो? क्यों आपको ये लग रहा है कि वो भी करना इम्पॉसिबल है? प्योर एक्सक्यूज है। और मैं हमेशा, जो मेरे पुराने बच्चे उनको पता है मैं एक बात हमेशा क्या कहता हूं, आप बहाना बनाते रह जाओगे, दूसरा बंदा काम कर जाएगा, ठीक है। तो अब आपको डिसाइड करना है आप बहाने बनाने वालों में से हो या फिर आप काम करने वालों में से हो। तो अगर मैंने अब आप लोगों को कन्विंस कर लिया है कि भैया मैं 1.5 घंटा डेली एंट्रेंस के लिए निकालूंगी, तो अब मैं बता देता हूं उसको यूज कैसे करना है। देखो यार, 3 चीजें करनी है आपको, 3 चीजें, ठीक है। पहली चीज, आप कहीं भी एनरोल्ड होगे किसी कोचिंग में नहीं हो तो भाई हमारा कल कोर्स आने वाला है। हमारा कोर्स, मैं आपको देखो, मैं प्रमोशन के साथ साथ मैं आपको सीधी सीधी बात भी बोल देता हूं। आप कल की वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा क्यों हम जब कह रहे हैं इस साल का हम बेस्ट कोर्स निकालने वाले मार्केट में, तो उसमें ऐसा क्या क्या होने वाला है वो आपको कल पता चल जाएगा। बट फॉर एजम्पशन, आपने कहीं ऑलरेडी एनरोल कर रखा है या फिर आपने कहीं भी एनरोल नहीं किया है या फिर आप कहीं और भी एनरोल करने वाले हो, हमारी बजाय उस चीज को हम न्यूट्रल लगता है, मैं सब बच्चों के लिए मदद करना चाहता हूं। तो आपको डेली क्या करना है, 1 घंटे का औसतन आपके सारे लेक्चर्स होते हैं, कहीं भी आप एनरोल कर लो तो आपके रिकॉर्डेड लेक्चर 1 घंटे के होते हैं। आपको कभी भी जब भी कंफर्ट लगती हो, आप सुबह सुबह अपने स्कूल से 1 घंटे पहले उठ के करना चाहो, 1-1.5 घंटा पहले निकाल के करना चाहो, या अगर आप नाइट आउल हो तो रात को करना चाहो, 1 घंटे का लेक्चर देखो, ठीक है। आपका कोचिंग आपको एक टाइम टेबल देगा, हम भी देंगे अपने बच्चों को, ठीक है। आपको उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग डेली 1 घंटा निकालना है, अपना वो लेक्चर देखना है, कहीं भी एनरोल्ड हो या फिर अगर हम अपना, वैसे तो हम दिसंबर के बाद भी हम बहुत कुछ करने वाले हैं फ्री में, बट
1 घंटे का लेक्चर देगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें आपको ये करनी है, उन लेक्चर्स के प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, क्योंकि ये नोट्स ही आपकी मदद करने वाले हैं, नोट्स ही आपका बेड़ा पार करने वाले हैं। क्योंकि अगर आज अक्टूबर है, आज आप पढ़ रहे हो, तो जब अप्रैल तक आपके बोर्ड्स खत्म होंगे, आपको वो नोट्स ही आपको वो लेक्चर दोबारा देखने से बचाएंगे, आपका बहुत सारा टाइम आपका बचाने वाले हैं। तो प्रॉपर नोट्स आपको बनाने हैं हर लेक्चर के बाद। तो 1 घंटे का लेक्चर, आधा घंटा मानो नोट्स बनाने में निकल गया, ठीक है। तो हमने इस तरीके से 1.5 घंटा इन्वेस्ट किया, हर सब्जेक्ट की अलग कॉपी बनाओ नोट्स के लिए। अब आपको क्या करना है, अगले दिन आपको आपकी उस नोट्स की कॉपी को विजिट करना है। आपको 5 से 10 मिनट निकाल के बस फटाफट से जो भी आपने लिखा था, नोट्स बनाए थे, जो भी पढ़ा था, उसको रिवाइज करना है। तो डेली आपको ये साइकिल परफॉर्म करनी है। 1.5 घंटा लेक्चर वॉचिंग और नोट्स मेकिंग पे लगाना है। उसके बाद डेली अगले दिन 10 मिनट पुराने जितने भी नोट्स बने हैं उनको रिवाइज करने में लगाना है, ताकि जैसे ही अप्रैल में खत्म हो आपके बोर्ड्स, सारी तैयारी हमारे हाथ में, हमारी कॉपीज में पड़ी हुई है, हमें सिर्फ रिवीजन करनी है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आपको जीके के लिए और वर्बल के लिए आपको न्यूज आर्टिकल्स पढ़ने हैं। आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम फ्री मॉक्स, कंपटीशन, जीके कंपाइलेशन सब कुछ देने वाले, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको ज्वाइन कर लो, उसमें आपके जीके के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पोस्ट होंगे। याद रखना, ये जो जीके की आप पढ़ाई कर रहे हो ना, या जो आप न्यूज आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, ये बिल्कुल भी दिमाग में बिठा लेना एंट्रेंसेस के लिए तो कर ही नहीं रहे हो। एक चीज मुझे तो बताओ, बोर्ड्स में आपका इंग्लिश आता है सब्जेक्ट, उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, उसमें आपके वोकैबुलरी के क्वेश्चन होते हैं, उसमें राइटिंग सेक्शन होता है। चलो इंग्लिश को छोड़ो, आपको खुद से कभी कभार आंसर्स बना के लिखने पड़ जाते हैं, आपको पता होता है आंसर क्या है, पर लैंग्वेज इंग्लिश तो अपनी लिखनी पड़ती है। ये सारी चीजें जब आप न्यूज आर्टिकल्स पढ़ते हो, सब इंप्रूव होता है, कॉम्प्रिहेंशन से लेके, राइटिंग से लेके, आपकी वोकैबुलरी तक। तो ये जो आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हो ना, ये बिल्कुल ये मत सोचना कि मैं एंट्रेंसेस के लिए पढ़ रहा हूं। ये मान के चलो मैं अपने बोर्ड्स के लिए पढ़ रहा हूं, और ये आपको एंट्रेंसेस में नैया पार लगाने वाले हैं आप लोगों की, अगर आपने 6 महीने हमारे टेलीग्राम के पोस्टेड आर्टिकल्स को पढ़ लिया। क्योंकि एंट्रेंसेस में ये आपको वर्बल के लिए भी तैयार कर देंगे और आपको जीके के लिए भी कर देंगे। तो ये फ्री फंड की डेली 10 से 20 मिनट की एक्टिविटी है, जो आपको बोर्ड्स के लिए करनी है, एंट्रेंसेस के लिए तो करनी भी नहीं है, ये मान के चलो। दूसरी चीज ये करनी है। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस। भाई देखो, मंडे टू सैटरडे आपने पढ़ा डेली 1.5 घंटे के लेक्चर्स। अब सैटरडे को, क्योंकि बड़ा दिन होता है, स्कूल होता नहीं है, जब भी जहां पे भी टाइम निकले, और संडे को जब भी जहां पे भी टाइम लगे, संडे को आर्टिकल्स अपने वीडियोस मत देखना, लेक्चर्स, संडे और सैटरडे को जैसे भी टाइम निकले, आपने जो भी पढ़ा था उस पूरे वीक में, उसको कर लो रिवाइज और उससे कर लो क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ठीक है, उन टॉपिक से, चाहे वो क्वांट्स के थे, वर्बल के थे, जीके के थे, उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। और साथ ही साथ एंट्रेंसेस में याद रखना, दे आर नॉट लाइक बोर्ड्स, दे आर टोटली डिफरेंट लीग ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो आपको ये समझना है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मैटर करती है। तो सैटरडे संडे जो भी हमने पढ़ा है वीकडेज में, उसकी दबा के प्रैक्टिस करनी है। 1 से 2 घंटा आपको जितना टाइम निकल पाए उतनी आपको प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस के साथ साथ मैं ऐड कर देता हूं, जो हमने अपना 1.5 घंटा डेली निकाला है ना, क्या कहते हैं, अपने वीकडेज पे अपने लेक्चर्स के लिए, उसमें साथ के साथ 10 से 20 मिनट निकाल लो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, उस दिन के पर्टिकुलर टॉपिक पे। इजी क्वेश्चंस करना, सिंपल क्वेश्चंस करना, वो क्वेश्चन करना जो आपके, जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करने में हेल्प कर जाए। अब देखो, जरूरी नहीं है कि 1.5 घंटा आपका पूरा लेक्चर और नोट मेकिंग में लगे, कम भी लग सकता है। तो उस कम टाइम में आप 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करना, और सैटरडे संडे को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। 1-2 घंटे लेक्चर्स चाहे देखना, एक बार अवॉइड कर देना। अब अगर आपने इस तरीके से चल लिए, बोर्ड्स तक ट्रस्ट में आपका 60 to 70% सिलेबस कवर होगा एंट्रेंसेस का। हम ये सब कर क्यों रहे हैं, मैं आपको एंड गोल भी समझा देता हूं। हम ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि हम बन जाएं शेर। जैसे ही बोर्ड्स खत्म होंगे ना, हम जंगल में शेर की तरह निकलेंगे, अपना आतंक फैलाने, अपनी हंटिंग करने। हमारे बोर्ड्स खत्म होता ही भैया हम फटाफट करेंगे हमारे बचे हुए टॉपिक्स, और हम करेंगे दबा के रिवीजन और प्रैक्टिस। ट्रस्ट मी, अगर आपने ये चीज कर ली ना, 95% स्टूडेंट से आप ऑलरेडी आगे निकल चुके हैं। 95% स्टूडेंट्स को आप ऑलरेडी बीट कर चुके हो। आप निकलोगे शेर की तरह शिकार के लिए। अब मैं आपको फाइनल नोट पे बता दूं, कल हमारा कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। कल मैंने एक वीडियो में आपको टीचर्स का थोड़ा हिंट दिया था, आज एक और हिंट दे देता हूं। हम आप लोगों के लिए हैंड रिटन बुक्स लेके आने वाले हैं, आपके पूरे लेक्चर्स के सिंक में
ऐसा कुछ मटेरियल होगा उन बुक्स में जो मैं कल आपके आगे रिवील करने वाला हूं, जो अभी तक कोई इंस्टीट्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है मार्केट में। तो भाई कल आ जाना बैच लॉन्च के लिए, आपको पता चल जाएगा व्हाई इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज इन द मार्केट फॉर योर एंट्रेंस प्रिपरेशन। सी यू टुमारो। वीडियो शेयर करना, लाइक करना, एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस। बाय।